आइए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब प्रकट भये तो कहा जाता है कि इनके मुख में 32 दांत थे। जब पैदा बच्चा होता है ना तो दांत नहीं होते सामान्य बालकों के, पर गोस्वामी जी के मुख में 32 दांत थे। यह कह सकते हैं कि कुछ दांत। जब ये प्रकट भये तो इनके कुछ दिन बाद माताजी पिताजी भगवत धाम को चले गए। तो गांव के लोगों ने कहा कि बच्चा अच्छा नहीं है। अरे पैदा होते ही मां चली गई, बाप चला गया, दांत भी है इसके। तो लोग उन्हें बहिष्कार करना शुरू कर दिए, बच्चे पर ही अपमान करना शुरू कर दिया कि तुम समाज के लिए ठीक नहीं हो। जब बहिष्कार हुआ तो तुलसीदास जी बचपन में सूखी रोटी मिल जाए तो मांग कर खा ले, प्रसादी मिल जाए वो भी प्रेम भाव से खा लेते थे। कहा जाता है कि जब उन्हें कोई भोजन नहीं देता था तो स्वयं माता सीता अपने साथ वैकुंठ से भोजन लेकर आती थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब बच्चे थे तब उन्हें माँ सीता गोद में बिठाकर माँ बन करके सीता माँ उन्हें भोजन कराती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी को क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, वाल्मीकि जी हैं भगवान के परम भक्त। और जब थोड़ा बड़े हुए तो इनका विवाह हो गया। तो तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ तो पत्नी का नाम था, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के मां का नाम जानते हैं क्या था? हुलसी। हुलसी के हुए हैं तुलसी। जब विवाह हुआ, जब वो आई, उनकी पत्नी क्या नाम है? रत्नावली, रत्ना। जब विवाह हुआ तो पत्नी से थोड़ा इनको प्यार मिला, जो कभी प्यार ना पाया माँ का, पिता का, समाज का, लोगों का। तो वो प्यार चाहेगा ना इनको प्यार मिले। तो इनको पत्नी का प्यार मिला, शादी हुई, पत्नी आई, 10-5 दिन रुकी तो बहुत अच्छा लगा कि भाई हमें प्यार करती है। लेकिन अचानक उनके साले साहब आ गए और लेकर चले गए। और यही नियम भी है कि दुल्हन 5-10 दिन के बाद वापस चली जाती है। तो तुलसी जी की पत्नी जब जाने लगी तो तुलसीदास जी ने बोला, प्रिय तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? तो उन्होंने कहा थोड़े दिन रह लो। अरे ये नियम होता है, फिर आना होता है, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। चलो ठीक, सही से जाना। और जब वो गई तो याद बहुत आने लगी तुलसीदास जी को, अब ये कैसे रहे? तो तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं, जब वो चली गई है तो यह मन में सोची कि वो हमारे पास नहीं आ सकती, क्या हुआ, अब हम तो जा सकते हैं। तो तुलसीदास जी तुरंत अपना पैदल पैदल रास्ता पता ही था, चल पड़े। अच्छा, पत्नी निकली सुबह तो वो शाम तक पहुंच गई, आसपास की गांव की रही होगी। दिन भर वो कैसे तैसे निकाल लिए, समय निकल गया। लेकिन जब इनको लगा कि अब नहीं रह पाऊंगा तो निकल पड़े। और जब निकले तो वो सीजन था बारिश का। अब बारिश के नाव वाव तो मिलती नहीं, तो दिन में सही समय पर नाव मिल भी जाता। जब ये वहां पहुंचे रात्रि हो चुकी थी। तो सामने नदी, और वो पत्नी के प्रेम में इतना मगन हो चुके थे कि कहने लगे, रत्ना कहां हो तुम, रत्ना कहां हो तुम? पागलों की तरह है ना, नाव मिली नहीं। तो संयोग से नदी में कोई मुर्दा जा रहा था।
तो वो तुलसीदास जी ने उसे पकड़ लिया, ये समझ कर कि ये नाव है, हमारी पत्नी ने हमारे लिए भेजा है। नाव की व्यवस्था कर दी। इतने पागल हो गए पत्नी के प्रेम में कि पत्नी को सोचे कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव भेजी। नाव नजर आया लेकिन मुर्दा नजर नहीं आया। ये क्या है? ये प्रेम की चरम सीमा है, प्रेम है ये। और ये नाव समझ कर बैठ गए, उनके घर पहुंचे। अब घर जब पहुंचे तो पूरा सन्नाटा चारों तरफ, दरवाजा भी बंद। अब ये कैसे इतनी रात को जगाएं? तो यदि सामने से जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि कैसा पति है कि पत्नी के बिना पल भर भी नहीं रुका। तो उसे पत्नी ने बताया था कि ऊपर वाले कमरे में मैं रहती हूँ। तो गए, वहां एक सांप लटक रहा था, शायद आज ही सांप को भी लटकना था। तो सांप पत्नी के कमरे में जा रहा था। तो तुलसीदास जी को लगा कि मेरी पत्नी कह दी है कि ये रस्सी लो और रस्सी चढ़ के आओ। था तो सांप, लेकिन ये रस्सी मान लिए। ये है प्रेम। इस सांप को वह रस्सी मान रहे हैं। यहां तो उल्टा ही हो गया, लोग रस्सी को सांप मानते हैं और ये सांप को रस्सी समझ रहे हैं। प्रेम है। तुलसीदास जी जैसा प्रेमी सांप को रस्सी मान लेते हैं। आप जैसे प्रेमी पत्थर में भगवान को नहीं देख पाते हैं। बताओ, वो सांप में रस्सी देख लिए। सांप भी अच्छे खासे घर का रहा होगा, मोटा तगड़ा। चढ़ गए और जब अंदर प्रवेश किए तब पत्नी की आंख खुली। माता रत्नावली जागी, जाकर देखा। उस जमाने में दीपक का प्रकाश रहा होगा। कौन है आप? कौन हो? अरे भाग्यवान, मैं तुलसी, तुम्हारा पति। अरे इतनी रात को यहाँ? हाँ, हमें तो तेरे से मिलने के बाद लगा, जब तुम आई तो हमें लगा कि तुम्हारे बिना हम 2-4 दिन रह लेंगे। लेकिन 2-4 दिन क्या, तुम्हारे जाने के बाद एक पल साल की तरह बीतने लगा। तुम्हारे जाने के बाद एक पल साल की तरह बीतने लगा। हम रह नहीं पाए। अच्छा, तो नदी कैसे पार की? अरे तुमने तो हमें नाव भेजी तो थी। हमने? अच्छा चलो ठीक, पर यहां ऊपर कैसे आए? तुमने तो रस्सी भी डाली। मैंने रस्सी डाली? अब जब जाकर देखी तो सांप सांप सांप, ये तो सांप है। लाठी वाठी से उसको गिराई, ये तो सांप है। आप सांप पकड़कर ऊपर आ गए? हाँ, पत्नी ने कहा, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमारे बिना पल भर ना रह पाए। हाँ, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, पल भर ना रह पाए। तो पत्नी नींद, अब सोच लीजिए कोई नींद में रहे, यदि आप उसको जगाएं, तोड़िए, नींद तोड़ना शुरू करें तो जानते हैं क्या होगा? लोग क्रोधित हो जाते हैं। तो पत्नी नींद में झल्लाती हुई बोली कि जितना प्रेम, जितना प्यार आप हमसे किया है, यदि यही प्यार रघुनंदन से किए होते, तो भगवान से किए होते, तो नैया पार हो जाती। तुलसीदास जी ने थोड़ी देर खड़े होकर विचार किया, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि इतना प्यार मैं अगर पत्नी से करता हूं, अच्छा पत्नी से प्यार करूंगा तो क्या से क्या क्या मिलेगा? केवल पत्नी का शरीर, केवल भोगों की इच्छाएं होंगी। तुलसीदास ने समझ लिया कि पत्नी के प्यार में तो केवल उसका शरीर मिलेगा, और भगवान को प्यार करूंगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो तुलसीदास जी महाराज वहां से कुछ नहीं बोले,
चल दिए। और कहा जाता है कि फिर तुलसीदास जी महाराज कभी अपने पत्नी को मुड़कर भी नहीं देखे। तो ज्ञान पत्नी द्वारा उन्हें मिला, भावुक भय, और तुलसीदास जी हो गए। राधे राधे।